नमस्कार, मैं उमेश। वेम टीवी के लाइव सेगमेंट पेज से मैं आप सभी का बागमारा के अंतर्गत टाटा कंपनी एक चलती है जिसका यूनिट सिजुआ, मालखेड़ा और भेलाटांड तीनों में है। राष्ट्रीय कोयलेरी मजदूरी संघ यहाँ एक सर्टिफाइड यूनिट है जो राजनीति के स्तर से यहाँ से जुड़ी है और मजदूरों के बात को उठाती है लंबे समय से। जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, राष्ट्रीय कोयलेरी मजदूर संघ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से भी एक सर्टिफाइड एजेंसी है और टाटा केवल इसी एजेंसी को अप्रूव करता है। चूँकि इलेक्शन का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है, कोई ना कोई आगे बढ़ेंगे, मजदूरों की बात को रखेंगे। लॉलीपॉप वाला समय होगा, 2020 की बात हम लोग खेलेंगे ही। आप जनता हैं, आपका बहरहाल कमोवेश की स्थिति से बहुत बार गुजरेंगे। सोचना यही है, ना पक्ष की बात करें ना विपक्ष की बात करें, समस्याओं के समक्ष बात करें। मैं उमेश, अपने व्योम टीवी के लाइव सेगमेंट पेज से हमारी यही कोशिश होती है, हम तो पूछेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ बहुत सारे नेतागण हैं राष्ट्रीय कोयलेरी मजदूर संघ से जिन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। भैया, सबसे पहले तो आपका व्योम टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। ये जो है ट्रेड यूनियन करते हैं हम लोग, RCMS इंटक से संबद्ध ट्रेड यूनियन है। हम लोग ट्रेड यूनियन करते हैं। तो ये इलेक्शन कितने वर्षों में होता है? 3 वर्षों में। 3 वर्षों के बाद तो क्या कुछ मुद्दा होता है कि बस यह राजनीति ही होती है? हाँ, मजदूरों का मान सम्मान, उनका वेतन समझौता। मुझे तो अभी जो हालत में ग्राउंड ही दिख रहा है, मेरा सबसे पहला तो मुद्दा यही होगा। आपके बच्चे खेलते होंगे, यहाँ काम करने वाले लोग खेलते होंगे, इसके लिए भी कुछ योजनाबद्ध तरीका आपके दिमाग में है क्या? हाँ, उसका तरीका है, सोचे हैं हम लोग। अगर सत्ता में आए, मजदूर हमको अगर सम्मान दिया तो इस ग्राउंड को हम लोग कंपनी से बात करेंगे और इसको एक पार्क के रूप में डेवलप करवाएंगे। मजदूरों के लिए क्या सोचेंगे, क्या होना चाहिए? क्या केवल तनख्वाह बढ़ जाना, या उसके लिए भी एक बेहतर स्वास्थ्य हो? जहाँ तक मुझे पता है, आपके अंदर का जो भी यहाँ पर ही स्वास्थ्य था वो तो डैमेज हो चुका है। रेफरल हॉस्पिटल बनकर ये रह गया। किन किन चीज़ों को लेकर आप आएंगे लोगों के बीच में? नहीं, इसके पहले भी जब हम लोग सत्ता में थे तो यहाँ सप्ताह में एक दिन स्पेशलिस्ट आते थे। पहले से स्थिति गड़बड़ाई है, अच्छी हुई है? नहीं, गड़बड़ाई है। ये आप मानते हैं? इसमें जिम्मेवार कौन है, मजदूर नेता या यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन से जब तक आप मांगिएगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। आपको मांगना पड़ेगा। तो आप लोगों की तो लड़ाई मजबूत होनी चाहिए। मजबूत है हमसे सर। अनूप सिंह जी हमारे राष्ट्रीय कोयलेरी मजदूर संघ का अध्यक्ष है, केंद्रीय अध्यक्ष। और हम लोग के यहाँ हर 3 साल में चुनाव माने बैलेट से यहाँ वोटिंग होती है। और इस बार हम लोग जो है, जो प्रेजेंट यूनियन लोग हैं, उनके विरोध में हम लोग लड़ रहे हैं। सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ट्रेजरर तीनों में पिछले बार जीत के आए थे और आज वो लोग तीनों अलग अलग ग्रुप से लड़ रहे हैं। और इसका फ़ायदा मिलेगा क्या आपको? निश्चित तौर से मिलेगा। दूसरा है कि तो आप फायदे की राजनीति पर करेंगे कि उन तीनों को तोड़कर? राजनीति नहीं, वो लोग तीनों अलग अलग जो गुट बना के लड़ रहे हैं, क्यों नहीं साथ में रहे? कहाँ पिछले जो 3 वर्षों तक यहाँ तक सत्ता में रहे, कहाँ उनसे गलती हुई? गलती तो वही हुई कि हमारा जो मेन पावर था वो 700 के करीब था परमानेंट। तो 700 मैन पावर अभी क्या स्थिति अभी है? 480 के लगभग मैन पावर है। मतलब तकरीबन 250 लोगों की छटनी हो गई। तो वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि परमानेंट नेचर का जॉब है का हुआ है। किन किन क्षेत्रों में अनदेखी हुई? आप तो लंबे समय से जुड़े हैं, मुझे लगता है नारायण भैया। किन किन क्षेत्रों में अनदेखी हुई भैया, जो यहाँ नहीं होना चाहिए था मजदूर के हित में? मुझे लग रहा अभी भी, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ स्थिति, किन किन क्षेत्रों में आपको लग रहा है कि वाकई अनदेखी हुई है? सबसे पहले मैं व्योम टीवी को बहुत ही धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे क्षेत्र में आया। इससे पहले मैं 2 शब्द कहूँगा कि हम टाटा सिजुआ कोयलेरी में इस बार 4 पार्टियाँ चुनाव मैदानों में है। 4 पार्टी में सबसे सशक्त पार्टी जो है वो नारायण महतो संजय सिंह जोड़ा बैल। कोई भी भैया पार्टी बोलती है अपने आप को कमजोर, आप सशक्त कर रहे हैं। हम लोग का अपना फर्ज बनता है कि जो सच्चाई रहे वो पत्रकार के सामने हो, टीवी के सामने हो, हम लोग उस चीज़ को देखें। और इसका पूर्ण रूप से आप रिजल्ट जो है 5 तारीख को संध्या 9 बजे तक के आपको रिजल्ट मिल जाएगी। भैया, गलती कहाँ हुई इससे पहले जो 3 वर्षों तक इन्होंने शासन किया? 3 वर्षों तक का गलती का मेन कारण क्या है कि जो भी मैनेजमेंट अपना मन से करना चाहिए, हमारे जो साथी थे जो जीते हुए रूलिंग पार्टी में थे, वो उसका पूर्ण रूप से विरोध नहीं किया। और टाटा कंपनी में जो जीती हुई रहती है, कंपनी उसी की बात मानती है। और ये तो आप जानते हैं राजनीति में कि विपक्ष को भी अपना मजबूती स्तंभ के साथ लाना पड़ता है। अगर विपक्ष नहीं मजबूत है तो पक्ष तो ऐसे पगला जाएगा, ऐसे बोलते हैं लोग।
ये टाटा कंपनी की राजनीतिक है और टाटा कंपनी की राजनीतिक में पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें रूलिंग का ही चलता है। जो रूलिंग चाहती है, जो अगर मैनेजमेंट के पक्ष में डिमांड करेगी तो मैनेजमेंट अपना पक्ष में ही काम करेगा। जीत के लिए कितना सुनिश्चित है? जीत के लिए हम लोग 100% सुनिश्चित है और इसका पूर्ण रूप से 5 तारीख को 9 बजे रात को आपको इन रिजल्ट घोषणाओं को लेकर आप लोग भ्रमण कर रहे हैं? मुझे अभी हम लोग के पास करीब 10 घोषणाएं हैं, जिसमें हम लोग को जो वर्कर हमारा छटनी हुई है, जिसके जगह पर हमारा कॉन्ट्रैक्टर वर्कर सभी काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग अपना कोशिश करेंगे कि हम लोग का अपना वर्कर वहां पर काम करे। एक तरफ तो आप अपने वर्कर को लाएंगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनके लिए भी तो एक आफत होगा। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर भी रहेंगे, ऐसा बात नहीं है कि वर्कर की कमी है। वर्कर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी रहेंगे, हमारे वर्कर भी रहेंगे, लेकिन हमारा वर्कर का यही कहना है कि जो हम लोग को छाटा गया है उसको फिर से हम लोग को सिजुआ कोल्ड में उसको लाया कभी जाए। आपको ऐसा नहीं लगता कि राजनीति स्तर पर आंदोलन बिक जाता है? नहीं, राजनीतिक स्तर पर जो बिकता है वह ये ट्रेड यूनियन नहीं है। ट्रेड यूनियन को काम करके फिर दिखाना अनदेखी, होता है। फिर मजदूरों के साथ अनदेखी क्यों? आप कह रहे हैं कि एक तरफ ये बिकता नहीं, तो फिर अनदेखी इतनी क्यों? अनदेखी है कि जो रूलिंग पार्टी है उतना सक्षम नहीं है, उतना पढ़ा लिखा पार्टी नहीं है, जिसके कारण क्या है कि वह मैनेजमेंट के पास अपना मुद्दा को नहीं उठा पाती। मेरा कुछ कटाक्ष सवाल होगा। यस। स्वास्थ्य का क्या हालत है आपके? स्वास्थ्य का हम लोग का अभी कोविड के चलते टाटा कंपनी बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। ऐसा बात नहीं है कि जो सेंट्रल के कदमों में कदमों मिला करके हमारा टाटा कंपनी काम किया है। और कोविड में हम लोग का जितने भी वर्कर्स थे सभी मोटा मोटी डबल डोज हम लोग ले चुके हैं। एजुकेशन का क्या हाल है आपके? एजुकेशन हमारा बगल में टाटा डीएवी है, जिसमें हमारे जितने भी टाटा के वर्कर्स हैं सब जाकर के वहाँ पढ़ते हैं और इसी का नतीजा है कि आज हर एक वर्कर का बच्चा कहीं बाहर में अच्छा डिग्री के साथ अपना काम कर रहा है। स्पोर्ट्स कोटा से आपके यहाँ एक एम्प्लॉयमेंट पहले स्केल जनरेट होता था, आज वो स्थिति है कि नहीं? जी नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत ही जायज़ है कि आज हम लोग का स्पोर्ट्स कोटा का कोई भी जनरेशन नहीं है और न ही अभी उस पर कोई ध्यान दिया जाता है, लेकिन हम लोग की यह कोशिश रहेगी कि उसको पहले के तरह बहाल किया जा सके। धन्यवाद। देखिए, मेरी यही कोशिश है कि राष्ट्रीय कोयलेरी मजदूर संघ अपने नियमों को, अपने नीतियों को, मजदूरों के हक की बात करते हैं। चलिए जानना चाहेंगे अगले 5 तारीख के आसपास जो भी हो, बहरहाल मुद्दा निकलकर सामने आ जाएगा कि पक्ष या विपक्ष। मेरा एक ही जानना है कि मजदूरों की राजनीति आप किस तरीके से करेंगे? क्या इस ग्राउंड को दिखाकर करेंगे या आसपास के हॉस्पिटल को दिखाकर करेंगे? मेरा स्पष्ट खुले मंच पर यह जानना है कि जब हम मजदूर की बात करेंगे तो हर कोना चहुओर तरीके से उसके विकास की बात रचनी पड़ेगी, गढ़नी पड़ेगी। मैं इस ग्राउंड को इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, ना तो यह किसी राज्य सरकार के अंतर्गत आता है ना केंद्र सरकार। यदि इसको चाहे तो कंपनी अपने स्तर से इसका विकास कर सकता है। यहाँ के जो भी राष्ट्रीय स्तर पर जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं राष्ट्रीय कोयलेरी मजदूर संघ के बैनर के तहत, मैं जानना चाहूँगा, मैं खुले मंच पर उनसे पूछना चाहूँगा, उनसे मिलकर यह बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर केवल आपका मुद्दा मजदूरों तक है तब मजदूरों की अवहेलना आज क्यों? अगर मजदूरों की अवहेलना की बात हम नहीं करते हैं तो विकास का मुद्दा हमारे पास रखना पड़ेगा। विकासात्मक स्थिति से निकलकर 5 तारीख को यह तय हो जाएगा। व्योम टीवी हम तो पूछेंगे, लाइव सेगमेंट पेज से मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ उम्मीदवार से, विकास कब होगा? केवल विकास की हम बात करें, मजदूरों के हक की बात करें, मजदूरों की लड़ाई की बात करें। एक मुद्दा मैं और खुले मंच पे उठा रहा हूँ कि टाटा जिस तरीके से स्पोर्ट्स कोटा या आर्टिजन ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था, आज वो स्थिति कहाँ है? धन्यवाद आप सभी का, बने रहें, मेरी यही कोशिश होगी, हम तो पूछेंगे।